नमस्कार, सोशल मीडिया विजय भारत में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जिस तरह से लू और गर्मी में होने वाली जो बीमारियाँ हैं, उनसे कैसे बचा जाए। आज हमारे साथ दातागंज सीएससी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रितेश भसीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूँगा कि जो लू है, लू से किस तरह से बचा जाए? लू को किस तरह लू प्रभावित करती है और इन गर्मी में आने वाली कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है सोशल नमस्कार। मीडिया के पेज में। तो जो समस्याएँ हैं, जो गर्मी से लू से कैसे बचा जाए? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस गर्मी के सीज़न में जो धूप वगैरह ज़्यादा तेज़ धूप में अगर बाहर निकलेंगे तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो डिहाइड्रेशन के संबंध में आती है। पानी की कमी के चलते हुए शरीर में पानी हो जाती है क्योंकि पानी इंसान पूर्ति पूरा नहीं कर पाता है। तो उसमें बहुत सारी समस्या आती हैं कि इंसान को पसीना आना भी कम हो सकता है और बेहोशी भी आ सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, उल्टी भी हो सकती है, दस्त भी हो सकते हैं। तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ हैं जो लू लगने के कारण संबंध में आ सकती हैं। तो अगर ज़्यादा दिक्कत वाली गंभीर स्थिति है तो मरीज़ बेहोश हो सकता है। फिर उस संबंध में उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती रह के इलाज करवाना चाहिए। जिस तरह से प्रशासन लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है कि लू से बचाव किया जाए, आमजन को बड़ी मात्रा में पानी पिया जाए, तेज जो हवा चलती है उससे बचा जाए, घरों में रहा जाए। तो अपने सीएससी पे ऐसे बीमार जो लोग आते हैं या इस तरह से जो प्रभावित लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है इलाज की? अगर नॉर्मल डायरिया रिलेटेड कोई पेशेंट्स हैं उसमें यहाँ पे भर्ती रह के हम लोग पूरा उपचार कर देते हैं। इसके अलावा अगर सीवियर डिहाइड्रेटेड या फिर हीट रिलेटेड इलनेस रिलेटेड कोई बेहोशी वगैरह ऐसे कोई लक्षण जिसमें हीट स्ट्रोक जैसे मरीजों के लक्षण हो रहे हैं तो इसके लिए कोल्ड रूम की व्यवस्था जिले स्तर से बोल के हम लोगों ने यहाँ बनवाई है। ऐसी व्यवस्था हर सीएससी पीएचसी पे अवेलेबल है। तो उसमें जो भी कुछ प्रोटोकॉल के तहत गाइडलाइन के अनुसार अगर हीट स्ट्रोक का मरीज है तो उसको उसके प्रोटोकॉल के तहत हम उपचार यहीं पे रह के करवाएँगे उसको भर्ती अगर करके। कोई भी हीट स्ट्रोक की अगर चपेट में आया है, तो वो कैसे जाने? लक्षण उसके कैसे क्या हैं? कैसे उसको पता लगे कि ये मैं हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया हूँ या लू का शिकार हो गया हूँ, हमें उपचार की आवश्यकता है, तो सीएससी या पीएचसी जाना चाहिए? वो मरीज को तुरंत क्या कहते हैं कि जो पसीना है वो आना बंद हो जाता है, तो इस वजह से उसके शरीर से जो गर्मी बाहर निकलनी चाहिए, जिस ज़रिए से शरीर की गर्मी बाहर निकलती है तापमान वातावरण के अनुसार, तो वो निकल नहीं पाती। इस वजह से वो तुरंत उसका जो बॉडी टेम्परेचर है बहुत अत्यधिक तेज़ी से बढ़ जाता है और अंदर का कोर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो बॉडी मतलब बेहोशी आ जाती है मरीज़ को। तो इस अवस्था में हमारा तुरंत भर्ती करके ये तरीका रहता है, सबसे पहले स्पॉन्जिंग करेंगे नॉर्मल वाटर से, जिससे कि कम से कम उसका जो पसीना वगैरह के ना रुकने की वजह से जो गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है, वो एक पानी की लेयर बना देगी ऊपर शरीर पे, जिससे कि वो गर्मी से जो पानी इवैपोरेट होगा, तब उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे-धीरे करके डाउन होगा, तब गाइडलाइन के अनुसार वो धीरे-धीरे वो सही होगा मरीज़। अच्छा, इस मौसम में एक और समस्या आती है जो है डायरिया। डायरिया के लक्षण क्या हैं और इसके उपचार क्या हैं? तेज़ गर्मी में लू लगने से उल्टी, दस्त दोनों तरीके के लक्षण मरीज़ों में आ सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप हर थोड़ी-थोड़ी देर पे ओआरएस या फिर इलेक्ट्रॉल या फिर कम से कम सादा पानी ना सही तो उसको जूस, फलों का जूस, ये सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी देर पे नियमित अंतराल पे लेते रहें, जिससे कि शरीर में जो पानी की मात्रा है वो कम ना होने पाए। और अगर कोई ऐसे उल्टी या फिर दस्त के लक्षण आ रहे हैं, तो उचित डॉक्टर से या फिर अस्पताल में भर्ती रह के तब उसका उपचार कराएँ, तभी हो सकता है कि वो सही तरीके से वो जल्दी सही हो पाएँ। जी, बिल्कुल, हमारे साथ ये दातागंज सीएससी प्रभारी रितेश भसीन थे कि जिस तरह से लू और डायरिया जो इस गर्मी के मौसम में समस्या खड़ी होती है, तो इसके बचाव क्या हैं, इसके लक्षण कैसे होते हैं और उनको देखते हुए प्रशासन ने जिस तरह से कोल्ड रूम की व्यवस्था की है सीएससी और पीएचसी पर, तो जब ऐसे लक्षण जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि जैसे लक्षण महसूस हों, तो उनको लेकर के आप सीएससी और पीएचसी जा सकते हैं, वहाँ पर कोल्ड रूम की व्यवस्था है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है, जिसको लेकर के आप सतर्क रह सकते हैं और पानी की मात्रा अधिक से अधिक मात्रा में लें। नमस्कार।